गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी के चैप्टर 5 में पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। देखिए, चैप्टर 5 जो है वह है सहर्ष स्वीकारा है, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। तो आइए इसके हम तीसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। देखिए, इसमें कवि जो है वह जीवन में मिलने वाले हर कष्ट को, सफलता को, असफलता को बड़े प्रेम से स्वीकार लेने की बात करता है कि मैं उसे हंसते हंसते प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए कह रहा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। देखिए, परिवेष्टित शब्द है, परि माने होता है कि चारों तरफ से, आवेष्टित माने घिरा हुआ, और आच्छादित माने भी वही है कि घिरा हुआ या ढका हुआ, ठीक है ना। इसलिए कवि कह रहा है कि हे प्रिय, आपके स्नेह के उजाले ने, स्नेह माने प्रेम, यानी आपके प्रेम के उजाले ने मुझे आच्छादित कर दिया, अर्थात घेर लिया है। रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। और आपके स्नेह का जो यह उजाला है अब मेरे लिए असहनीय हो गया है, यानी अब मैं उसे सह नहीं सकता, अर्थात अब वह मेरे लिए असहनीय हो गया है। नहीं सहा जाता, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, अर्थात अब मैं उसे सह नहीं पा रहा हूँ, वह मेरे लिए असहनीय हो गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता। हे प्रिय, तुम्हारे ममता रूपी बादल, ममता के बादल की अर्थात ममता रूपी बादल की कोमलता जो है वह सदैव मेरे भीतर मंडराती रहती है। हे प्रिय, तुम्हारे ममता रूपी बादल की जो कोमलता है वह मेरे अंदर अर्थात मेरे हृदय में मंडराती रहती है, अर्थात घूम घूम करके बार बार मुझे तुम्हारी याद आती है, भीतर पिराती है, और वह मेरे अंदर ही अंदर दर्द उत्पन्न करती रहती है। अर्थात आपकी याद आने से मुझे कष्ट होता रहता है। जब भी मैं आपके स्नेह की याद करता हूँ तो मुझे कष्ट होता है, दुख होता है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, और इसके कारण अर्थात आपके स्नेह के कारण मेरी जो आत्मा है वह बहुत कमजोर और अक्षम यानी असमर्थ हो गई है। अर्थात आपके स्नेह के कारण, क्योंकि आपका स्नेह हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, और मैं आपके स्नेह में रह करके पल करके अत्यधिक कमजोर और असमर्थ हो गई है हमारी आत्मा। अर्थात एक जो पौरुष शक्ति होती है शायद वह मेरी कमज़ोर हो गई है। शायद इसीलिए अब कवि कह रहा है यहाँ पर कि मेरी आत्मा अत्यधिक कमज़ोर और असमर्थ हो गई है, अर्थात उसमें वह साहस नहीं दिखाई दे रहा है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता माने भविष्य में घटने वाली घटना। इसीलिए कवि कह रहा है कि छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती, जिसके कारण मुझे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। यानी भविष्य में होने वाली अनहोनी या घटने वाली घटना को देख करके या सोच करके अब मुझे डर लगने लगा है, ठीक ना। तो कैसा डर लग रहा है कि कभी यह सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे यदि कभी अपने प्रिया के बिना, प्रियतमा के बिना रहना पड़े तो वह अपने अस्तित्व को कैसे बचा पाएगा या अपने प्रियतमा के बिना कैसे रह पाएगा। इसीलिए कह रहा है कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं को सोच करके अब मुझे डर लगने लगा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए कवि कह रहा है कि हे प्रियतमा के द्वारा कवि को बहलाया जाना, यानी बहलाना, सहलाना और आत्मीयता दिखाना, आत्मीयता अर्थात आत्मीयता यानी अपनापन दिखाना जो है अब उसे कवि सह नहीं पा रहा है। अतः वह अब
आत्मनिर्भर बनना चाहता है, यानी वह किसी के आत्मीयता या स्नेह के सहारे ही नहीं जीवित रहना चाहता है। कवि अब सोचता है कि मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, क्योंकि यदि मुझे अपनी प्रियतमा के बिना कभी रहना हुआ तो मैं कैसे रह पाऊंगा, अर्थात मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कवि कह रहा है कि अब मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं। अब आपके द्वारा बहलाना और सहलाना और यह अपनापन दिखाना अब मुझसे सहा नहीं जाता, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि इस छंद का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो आइए अब हम इसका शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है, भाषा वही है खड़ी बोली। यहाँ कवि जो है वह अपने प्रियतमा के मोह से अलग होना चाहता है। रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओके, आइए अब इन छंदों पर आधारित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न, कवि को क्या सहन नहीं होता है। सीधी सी बात, अभी आपने पढ़ा कि कवि को प्रियतमा का स्नेह का जो उजाला है वह अत्यधिक सुंदर और रमणीय है, इसलिए कवि उससे घिरा हुआ है और वह अद्भुत, निश्चल और उज्जवल प्रेम के प्रकाश को सह नहीं पाता है। क्योंकि प्रियतमा का उसके जो प्रकाश है वह अत्यधिक अद्भुत है, निश्चल है, यानी कवि की जो प्रियतमा है वह कवि से बिना किसी लालच के प्रेम करती है, इसीलिए उसे उज्जवल भी कहा है कवि ने। ठीक है ना। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। फिर से एक बार देख लेते हैं। कवि की प्रियतमा का स्नेह का उजाला जो है वह अत्यधिक रमणीय है। कवि का व्यक्तित्व उस रमणीय स्नेह के उजाले से घिरा हुआ है और इस अद्भुत, निश्चल और उज्जवल प्रेम के प्रकाश को कवि का मन सहन नहीं कर पा रहा है। ओके, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि की आत्मा कैसे हो गई है तथा क्यों। देखिए, कवि की आत्मा जो है वह अत्यंत कमजोर हो गई है, ठीक ना, क्योंकि वह अपनी प्रियतमा के अत्यधिक स्नेह के कारण पराश्रित हो गया है, जिससे वह भविष्य की किसी अनहोनी की कल्पना से उसका मन कांप उठता है। ओके, क्योंकि अभी आपने पढ़ा यहाँ, ये देखिए ऊपर की पंक्ति में आपने पढ़ा है, ठीक ना, ये पंक्तियाँ हैं, कमज़ोर और अक्षम हो गई आत्मा यह। कवि कह रहा है कि अब मेरी आत्मा जो है वह अत्यधिक कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वह अपनी प्रियतमा के अत्यधिक स्नेह के कारण पराश्रित हो गया है, जिससे वह भविष्य में किसी भी अनहोनी की कल्पना से उसका मन कांप उठता है, भयभीत हो जाता है। ओके, तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। पाठ और कवि का नाम। पाठ का नाम है सहर्ष स्वीकारा है, कवि का नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पुनः इसके अगले भागों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।